पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पुरानी एक्साइज ड्यूटी पॉलिसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और जो न्यू पॉलिसी आई वो कैसे काम करती थी और एक्चुअली उसके क्या क्या रूल्स थे। इस वीडियो में जानेंगे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के काफी सारे मेंबर्स अभी जेल के पीछे क्यों है। हे बाबा, मैं हूं वंशिका मालविया। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी थी वो सिर्फ बिग बिजनेसमैन को प्रमोट कर रही थी और साथ ही में जो शॉप्स थी अल्कोहल की वो भी इनअप्रोप्रिएट जगह पर खुली थी, जिनके कारण उनके अगेंस्ट 134 लीगल केसेस रजिस्टर भी हुए थे। अब आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम्स और सीरियस हो जाती है। कोई भी टेंडर डॉक्यूमेंट पे बिडिंग करने के लिए एक नॉन रिफंडेबल फीस देनी पड़ती थी जिसका प्राइस था 10 लाख रुपए। और दूसरी चीज थी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी ईएमडी, जिसका एक जोन का प्राइस था 30 करोड़ रुपए। ईएमडी ये देखने के लिए ली जाती है कि सामने वाली पार्टी बिडिंग के लिए सीरियस है भी कि नहीं। इफ पार्टी वो बिडिंग हार जाती है तो उनका ईएमडी उनको रिफंड भी कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि पहले जो ईएमडी 8 लाख की हुआ करती थी वो इस न्यू पॉलिसी में 30 करोड़ की हो गई थी। मतलब टोटल मिला के जो इस न्यू पॉलिसी की डिमांड थी, जैसे नॉन रिफंडेबल फीस डिपॉजिट करना, ईएमडी भरना, टैक्स प्रीपे करना, 500 स्क्वायर फीट का एरिया लेना, वो भी एकदम पॉलिश्ड, ये सब पार्टी पर ही भारी पड़ गई। और जाहिर सी बात है, कोई भी साधारण सा बिजनेसमैन इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके साथ एक और प्रॉब्लम ने आम आदमी पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दी। गुड़गांव और दिल्ली के बीच शुरू हुई एक प्राइस वॉर। दिल्ली ने अपने लोगों को व्हाट्सएप पर स्कीम्स डालना शुरू कर दिया, साथ ही में बाय वन गेट वन ऑफर भी रखना शुरू किया। लेकिन गुड़गांव में ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ के रूल्स कुछ अलग थे। अब इसके कारण गुड़गांव के जो अल्कोहल शॉप ओनर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दिल्ली के शॉप ओनर्स पैसों से हवा खा रहे थे। वहाँ पे ऑफर्स देने के कारण जो रिटेलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहे थे और प्रॉफिट ना बनने के कारण काफ़ी सारे रिटेलर्स ने शॉप्स छोड़ दिए। साथ ही में जो अपना लाइसेंस है वो भी गवर्नमेंट को वापस कर दिया। 32 जोन्स में से 9 जोन्स पूरे तरीके से खाली हो गए। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इस पॉलिसी की स्कीम थी कि वो 849 शॉप्स खोलेंगी। वो खोली, लेकिन मई 2022 तक ये शॉप्स 639 हो गई और जुलाई 2022 तक ये शॉप्स 464 हो गई। यानी अब ये जो पॉलिसी थी ये धीरे धीरे पटरी से उतरने लग गई थी। इस पे पार्टी का कुछ ना कुछ कहना तो होगा ही। पार्टी का ये कहना था कि ये जितना भी लॉस हुआ है ये हमारी वजह से नहीं बल्कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से हुआ है। अब भला पार्टी ने ऐसा बोला क्यों? सुनिए। दिल्ली के फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बजाज, इनको बीजेपी ने लाया था। पॉलिसी में ये क्लियरली मेंशन किया गया था कि टोटल 849 शॉप्स खुलनी है, जिसमें से काफ़ी सारी अनऑथराइज जगह पर है। जब ये पॉलिसी पहले उनके पास दी गई तो उन्हें बड़े अच्छे से हाँ कर दी, लेकिन पॉलिसी इशू होने के जस्ट 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर आपको अनऑथराइज जगह पर शॉप्स खोलनी है तो आपको उसके लिए डीडीए और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की परमिशन लेनी होगी। अब इसके कारण आधे से ज़्यादा जगहों पर शॉप्स खुली ही नहीं। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि ये लॉस हमारे कारण नहीं बल्कि परमिशन ना देने के कारण हुआ है। अब ऐसे काफ़ी और इरेगुलरिटीज़ नोटिस की दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने। उन्होंने 22 जुलाई को एक रिपोर्ट सबमिट की दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये रिपोर्ट देखी और एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की। इस रिपोर्ट में 3 एलिगेशंस नरेश कुमार ने कही थी। पहला था कि इस रिपोर्ट में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए जिसके कारण सरकार का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेश कुमार का कहना था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कोविड पैंडेमिक के दौरान 144.36 करोड़ की लाइसेंस की फीस माफ कर दी। साथ ही में जब एक कंपनी को एयरपोर्ट में शॉप खोलने के लिए एनओसी नहीं मिल रहा था तो सरकार ने उनके बैंक में उनकी ईएमडी रिफंड कर दी। अब ये सोचने वाली बात है कि जब एनओसी कंपनी को नहीं मिल रहा है तो सरकार ने किस खुशी में ये रिफंड कर दिया उनके बैंक में। आम आदमी पार्टी ने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बियर पर जो इंपोर्टिंग पास लगता है उसे भी हटा दिया और फॉरेन बॉटल्स को भी चीप कर दिया। दूसरी एलिगेशन थी कि पॉलिसी में लिखा गया था मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर तीनों एक कंपनी के नहीं हो सकते हैं। लेकिन नरेश कुमार की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इन तीनों के बीच में एक कार्टर सिस्टम बन गया था जिसके कारण काफ़ी सारी कंपनीज ने साथ में काम किया और बहुत सारी बॉटल्स का प्राइस बढ़ा दिया जिससे कंज्यूमर्स को दिक्कत होने लग गई थी। नरेश कुमार ने कहा कि जो स्टेटमेंट्स पॉलिसी में लिखे गए थे उनमें से एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तीसरी एलिगेशन थी कि एक्साइज पॉलिसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या कैबिनेट की परमिशन के बगैर चेंजेस किए गए थे। ये सब पढ़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं।
अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आपको इस इन्वेस्टिगेशन के थ्रू कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं मनीष सिसोदिया पे पूरा ट्रस्ट करता हूँ। इस पॉलिसी में जितना प्रॉफिट सोचा था वो स्टार्टिंग के डेज में तो देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई तो जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उससे 37% लेस में ये पॉलिसी चल रही थी, जिसके कारण 31 जुलाई 2022 को अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इस न्यू पॉलिसी को बैन किया जाएगा और पहली वाली जो पॉलिसी थी उसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब इस केस में स्टेक होल्डर्स कौन है? साउथ ग्रुप का नाम इस केस में काफ़ी बार मेंशन किया गया है। वो कौन थे, ये जानने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ यानी वंशिका मालविया के साथ फॉर पार्ट 3 ओनली ऑन हे बावा। Hey Bawa, like, share and follow for more updates.